बैकग्राउंड में ये जो आवाज़ें हैं ये आती रहेंगी, सो प्लीज़ डोंट। बाल हम ऊपर बना लेंगे या ऐसे रहने ही दे, बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं, छोड़ो। हेलो एंड नमस्ते यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। नहीं, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम एंड मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ गई। आई सॉ समथिंग दैट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग एंड समवन, so I thought of sharing it with you. So let's start. मैं आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया दे देती हूँ। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन स्कूल, मतलब मैंने बेसिकली अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम पुणे में स्पेंड किया है, क्योंकि वो वहाँ पे हम लोग काइंड ऑफ सेटल ही हुए थे। कॉलेज लाइफ हैज़ नॉट बीन रियली ग्रेट, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। थर्ड ईयर होते होते आई हैड दीज 3 फ्रेंड्स। एक लड़की हमारे इसमें आ गई, लेट्स से उसका नाम काजल ले लो, ठीक है। काजल मेरे दिमाग में आ गया, काजल सिंपल है। अब वो तैयार भी होना है, तो फिर लेट्स ऑल्सो फिनिश दिस थिंग। मैंने सनस्क्रीन लगा के रखी थी, वही सेम एज यूजुअल बीबी क्रीम। मेरे को तो लगता है ना, अब मैं कोई भी गेट रेडी विद मी या कुछ करूँगी ना, मुझसे पहले जो देखते होंगे उनको ही आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैसे करती है ये। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र एंड इसको मिक्स करके एज यूजुअल लगा लूँगी। तो क्या हो गया था वहाँ पे, हम 3 फ्रेंड्स बन गए थे। मैं, बाकी 2 फ्रेंड्स का मैं नाम ले लूँगी। मैं, हिमानी, शी इज़ मैरिड नाउ, एंड अपर्णा, वन ऑफ आवर फ्रेंड, एंड देन वन मोर फ्रेंड काजल। ये हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे। हिमानी हैड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। उसको पता था उसके दिमाग में कि उसको क्या करना है। शी इज़ इनटू बेकिंग, उसको पता था, उसका अच्छा खासा है। एंड जब हम लोग कॉलेज में थे तब से उसने केक्स और ये सब बनाना स्टार्ट किया था, एंड शी वॉज सो गुड एट इट। मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छी है वो। मेरा ऐसा था कि मेरे को MBA करना है या जॉब, मेरे को जॉब करनी है। इसका ऐसा था काजल का कि इसको भी जॉब करनी है शायद से। हम लोग साथ में जाते थे। दैट इज़ द टाइम आई गॉट लिटिल बिट क्लोज टू काजल। नाउ काजल इज़ एन इंट्रोवर्ट, ठीक है वो इंट्रोवर्ट है। ऐसा था, मैंने काजल को बेसिकली कभी अकेला छोड़ा नहीं था, बिकॉज आई नो वॉट शी इज़ गोइंग थ्रू। उसको एंगजाइटी होती थी, आई थिंक पैनिक करती थी वो बहुत, सो नहीं पाती थी, स्ट्रेस होता था। एंड हाउ पास्ट एक्सपीरियंसेस in dating and all were not that great, or not specifically dating, even with friends वो भी सारे अच्छे नहीं थे। तो क्या था, वो सब वैसा वैसा हुआ, ठीक है। तो मुझे जब वो ये सारी चीज़ें जब हम लोगों के साथ डिस्कस करती थी, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। एंड फिर उसके बाद में हम लोग ने प्लेसमेंट स्टार्ट की, शी गॉट प्लेस्ड, मैं नहीं हुई। सो आई वॉज अपसेट। इट वॉज काजल हु पुश्ड मी अ बिट, जिस पुश भी नहीं, उसने 1-2 बार बोला कि तू जा इंटरव्यू के लिए। दैट्स हाउ आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड गॉट माई फर्स्ट जॉब वहाँ पे। एंड काजल ने वो जॉब छोड़ दी थी। फिर मैंने काजल को बोला था कि यहाँ पे आ जा, एंड आई वॉज देयर। एंड देन अगेन समथिंग हैपेंड इन ऑफिस। शी आई थिंक रिजाइंड, एंड देन उसके बाद में अकेले रहती थी। तो काजल रात में मैसेज करती थी, मैं बोलती थी कॉल करूँ, कुछ करूँ। आई वॉज देयर, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता था, बट स्लोली समवेयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, एंड लेट मी जस्ट टेल यू, प्लेन जा रहा है, कि ये रियलाइजेशन मुझे थोड़ा सा लेट हुआ। मतलब रियलाइज़ हो गया था, एक्चुअली एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि ये सही है क्या। व्हेन एवर मैं और काजल हम लोग बाहर जाते थे ना साथ में, तो मेरे को ऐसा लगता था, मैं मतलब खुश नहीं होती थी। व्हेन यू गो आउट विद योर फ्रेंड, आप हंसते हो, खेलते हो, सब कुछ होता है। वो दैट वॉज नॉट हैपनिंग विद काजल यार। वो पता नहीं क्या हो गया था, वो होता नहीं था। बट जब भी हम लोग जाते थे, अच्छे से रेडी होकर जाते थे, वो सुनती थी, प्लस थोड़ा जल्दी जज कर लेती थी। मतलब ऐसा है कि यार तू छोड़, यार तू ये कर, तू वो कर। होता है ना, समझना नहीं है, सिर्फ सुन के अपना ओपिनियन दे देना, वैसा वाला पार्ट था काजल का। मैंने, मेरी हालत, इवन आई हैड अ फेज इन माई लाइफ, किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट फॉर हर, क्योंकि वही थी मेरी लाइफ में। एंड आई हैड नो फ्रेंड्स। इस बंदी का कोई फ्रेंड नहीं था, प्लस नॉट, मैंने जैसे बताया, कोई ट्रस्ट वर्दी है वैसा नहीं था। एंड शी हैज़ फाउंड समवन इन मी, एंड आई वॉन्टेड टू बी देयर फॉर हर ऑलवेज। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, मतलब कि वो भी है मेरे साथ। मेरे को उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि विवाह, जितनी इंपॉर्टेंस तू काजल को देती है, हमें नहीं लगता वो तुझे देती है।
आई वॉज ओके विद इट। समवेयर आई न्यू कि मैं इन्जॉय नहीं करती, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता था कोई बात नहीं, वो हो जाता है, वो थोड़ी सी है इंट्रोवर्ट है तो इट हैपन्स, ओके कोई बात नहीं। कुछ भी खरीदो सबसे पहले उसको काजल को दिखाओ, कुछ भी करो सबसे पहले काजल को दिखाओ। बेसिकली आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई हैव नेवर डन, दैट आई नेवर डिड फॉर एनीवन एल्स। शायद कोविड के बाद की बात है, हम लोग अपने गाँव से जा रहे थे वापस, तो गांव से वापस गए तो हम लोगों ने, मैंने और काजल ने मिलने का डिसीजन बनाया कि मिलते हैं। तो उसको ज़ू देखना था, तो हम लोग ज़ू देखने गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आई गॉट टू नो कि शी इज़ डेटिंग अ गाय सिंस एन ईयर। आई हैव नो आइडिया, ठीक है। एंड मतलब उन लोगों का ब्रेकअप भी हो गया, आई थिंक ऐसा था कुछ। मतलब फ़िलहाल ये था कि उसने मुझे बताया नहीं था कि वो बंदे के साथ डेट कर रही है। मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, शी माइट नीडेड हर टाइम कि भाई यू नो फिगर आउट करने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं है वो सब। तो ठीक है, ये हुआ होगा। एंड ये सब हो जाने के बाद तो उसने मुझे, ऐसा हो गया था वाइल शी वॉज डेटिंग हिम दैट गाय, वो मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करती थी। इट वॉज ऑलवेज मी हु यूज़ टू कॉल हर, हु यूज़ टू मैसेज हर। हमारी महीनों तक बातें नहीं होती थी। एंड कभी भी मैं हाय वाय, हाँ ठीक ही हूँ, यही हूँ। एंड कभी एक होता है ना कि आप किसी से प्यार करते हो या कोई आपके लिए मैटर करता है और आप उसको ऐसे बोलते हो कि यार तूने तो बात ही नहीं की, तूने तो यही नहीं किया, तो बोलता है अरे ठीक है, ये मतलब दिस इज़ लाइक आई फील अ नॉर्मल वे। तो मुझे हम लोगों में ऐसा कभी कुछ, अगर मैं बोल देती यार तू कभी मैसेज ही नहीं करती, कॉल ही नहीं करती, तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आता था तू भी तो नहीं करती, तूने कभी देखा मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ या एंग्जाइटी हो रही है मुझे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तूने कभी पूछा? तो मुझे उस टाइम ऐसा लगता था भाई तू हमारी कॉन्वर्सेशन चेक कर। आई एम द पर्सन हु ऑलवेज कॉल्स यू, इवन आई वॉन्ट समवन टू कॉल मी। उस टाइम पे मेरी लाइफ में इतने कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी ज़्यादा नहीं है। बट मेरे को थोड़ा सा लगा, मेरे को मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना स्टार्ट फील, मतलब वैसे बुरा फील होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मुझे इसने रीज़न बताया कि इसका जो बंदा था, आई मीन एक्स था, वो इसको बोलता था कि तुम इसके किसी के साथ ज़्यादा बातें शेयर मत किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, तुम अपने लिए तो मतलब शी थॉट दैट शी वॉज हैप्पी खुद के लिए। मैं खुद के लिए खुश हो रही हूँ, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, ठीक है कर रही होगी। मैंने कहा हाँ भाई। इन मैडम का था बर्थडे, तो हम लोग ऐसे ना रील्स शेयर करते रहते थे कि करो, वो ये रील्स शेयर कर रहे हैं। तो उसने मुझे एक बार बोला था कि मेरे बर्थडे पे ना तू मुझे कुछ मत देना, मुझे पीच रोजेस दे देना। कितना अजीब लग रहा है ऐसे। मैंने वो रेफरेंस पिक्चर सेव कर ली थी। बर्थडे आता है आई गेस अक्टूबर में, एंड मैंने वो पिक्चर सेव कर ली थी जून या जुलाई में। एंड सिंस दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मतलब मेरे दिमाग में एक ऐसा था कि इसका 26th बर्थडे है, इसके लिए सॉरी इसके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। तो लाइक हाउ डू आई पुट दिस, फॉर एग्जाम्पल आई एम समवन जिसको बर्थडे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, एंड आई ऑलवेज वांटेड वन, बट मेरे को कभी मिला नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये चीज़ एज अ गर्ल अगर कोई मेरे लिए करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मे बी इफ़ आई डू द सेम थिंग फॉर माई लव्ड वन और माई क्लोज फ्रेंड, तो मे बी उसको बहुत अच्छा लगेगा। इट विल बी अ वेरी नाइस सरप्राइज। आप समझ रहे हो मेरी चीज़? आई डोंट नो अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही। तो मैंने ऑलमोस्ट, इसका बर्थडे आता है अक्टूबर में, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड फ्रॉम जून या जुलाई से। ऐसा था कि मैंने इसकी मम्मी से कांटेक्ट किया एंड आई जस्ट टोल्ड आंटी, जैसे हम लोग नॉर्मल बात नहीं करते कि आंटी नाउ काजल इज़ समवन जिसका घर में थोड़ी चलती है, मतलब थोड़ा डर डर के या थोड़ा मतलब चलती है, फ़िलहाल चलती है इज़ अ राइट वर्ड। तो इसकी मम्मी ने मुझे कॉल किया क्योंकि मैंने आंटी के साथ डिस्कस किया था कि आंटी थोड़ा सा ना सरप्राइज़ करते हैं। मैंने ऐसा किया था, मतलब ऐसा मैंने सोचा था कि मैं उसके घर जाऊँगी, उसकी मम्मी या पापा को बोलूँगी कि उसको बाहर लेके जाएँ कुछ भी मतलब शॉपिंग के लिए, कोई भी एक्सक्यूज़ लेके। बाय दैट टाइम हम लोग घर में थोड़ा थोड़ा बलून थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे, एंड जब वो वापस आएगी हम लोग उधर केक कट कर लेंगे, सरप्राइज़ दे देंगे, एंड उसके बाद में हम लोग बाहर चले जाएंगे। आंटी ने मुझे कंफर्म करने के लिए कॉल किया था, कुछ बताने के लिए कि वो मानेगी नहीं है। तो मैंने आंटी को बोला आंटी डांट ना उसको, थोड़ा थप्पड़ वप्पड़ मारो, ऐसे ही करो। तो जब मैं अपने ऑफिस से निकली, मतलब सो एग्जॉस्टेड, इतना दिमाग मतलब थोड़ा ऐसा रहता है ना आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, तो उस टाइम पे इसने मुझे कॉल किया, मैं कैब का वेट कर रही थी नीचे।
एंड शी कॉल्ड, सो इट्स अ सरप्राइज इफ शी इज़ कॉलिंग। तो ठीक है, बात हो रही है एंड उसने अचानक बोल दिया कि तूने मेरे घर पे आके बोला, तूने क्या मम्मी को बोला, क्या करेंगे, मैं यहाँ पे तब से इतनी महंगी ड्रेस ली है मैंने, मैं प्लान करके बैठी हूँ कि ये है वो है, मुझे फ़ोटोज़ लेने हैं, सब कुछ करना है, और क्यों मारेंगी मेरी मम्मी, किसी तीसरे इंसान की वजह से मेरी मम्मी मुझे थप्पड़ मारेंगी या डांटेंगी, तो ये कर, मतलब मैं ब्लैंक थी, लिटरली बोलते हैं ना ब्लैंक चले जाना। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या गया, क्या हो रहा है ये। मैंने तो मतलब वो तो मेरा मतलब भी नहीं था। एक सेकेंड ना, मैं ज़्यादा कुछ, एंड ये जो है ना, ये नायका से मोआ, आई थिंक इसको प्रोनाउंस करेंगे, MOIA, मोआ, दैट इज़ व्हाट हिमानी ने मुझे बोला था। मुझे बहुत पसंद है। मैं जब घर पे रहती हूँ ना तो भी मैं ना कोई परफ्यूम और ये सब ना डाल लेती हूँ। मुझे अच्छा स्मेल करना बहुत पसंद है, मुझे गंदा नहीं रहना, गंदा नहीं पसंद, अच्छा स्मेल करना, यू शुड स्मेल गुड। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या। अब मैं वहाँ पे कॉल पे कम्प्लीटली ब्लैंक, एग्जॉस्टेड, एंड मैं फिगर आउट करने का ट्राई कर रही हूँ कि मैंने तो आंटी को ऐसी चीज़ें बोली थी, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया, मतलब बेसिकली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं आंटी के बारे में भी कुछ नहीं, आई एक्चुअली कैन नॉट इवन डिफेंड माई सेल्फ, क्योंकि वैसा था कि मैं प्रॉब्लम्स नहीं चाहती कि किसी की फैमिली में आए। तो मैंने कहा ठीक है यार, देख मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। उसको बहुत गुस्सा आया एंड फ़ोन कट। ठीक है, मैं गई वापस घर। मेरे को बहुत गंदा लगा था, मतलब मुझे इतना, आई एम नॉट समवन जो हमेशा सबसे लड़ती रहती है या जिसको लड़ाई करना बहुत पसंद है, या कोई आ रहा है बोल रहा है तो तुरंत ही जाके सब कुछ करती, मतलब मेरे को नहीं पसंद आता ये सब कुछ, स्पेशली जब तुम किसी के क्लोज हो और उनमें लड़ाई हो रही है, मेरा दिल ऐसे धक 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 करता है। और कोई बात नहीं, हो गया। एंड उसने मुझे पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन मुझे बताया कि विभा मैं जा रही हूँ। कहाँ पे जा रही हूँ? हाँ, वो MBA के लिए जा रही है, उसने एग्ज़ाम दिया था एंड शी गॉट इनटू सम कॉलेज इन कोलकाता समवेयर। एंड मैंने कहा तूने तो बताया ही नहीं, तो एग्ज़ाम दे रही है या फिर तू प्रिपेयर कर रही है? हाँ वो दे दिया, तो परसेंटाइल आ गई। अगेन थोड़ा अजीब लगा, बट ठीक है। मैं उससे सिर्फ एक ही चीज़ बोलती रह गई थी, यार प्लीज़ मेरे को भूलना मत, आई होप हम लोगों के बीच में कभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तू मुझसे बात किया करेगी ना, तो मुझसे रहेगी ना, तो टच में, तो कभी कॉल ही नहीं करती, तो कभी मैसेज ही नहीं करती, तो रहेगी, पक्का रहेगी ना। एंड हाँ व्यवहार रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे वैसा था एंड चली गई वो। फिर हो गया टाइम, नेक्स्ट ईयर कभी कोई कॉल वॉल नहीं आया, मैं करती थी तो बिज़ी रहती थी वो काफ़ी। एक बार किया था मैंने उसको, तो उसने बोल दिया कि काफ़ी डिसिप्लिन है यहाँ पे, 4 बजे उठना पड़ता है विभा, इट वॉज़ ऑलरेडी लेट हो गया है, इट्स 10, तो मैं तेरे को बाद में मैसेज करूँगी। 11 या 12 बजे वो स्टेटस डाल रही है, जबकि उसने मुझे बोला वो सो गई है। मतलब मे बी यू आर क्रिएटिंग डिस्टेंस बिटवीन अस, बट मैं वो सारी चीज़ें फिर भी इग्नोर करती रहती थी। आई वॉज ऑल्सो बिजी विद माई लाइफ, बट समवेयर आपको रहता है ना कि हाँ कोई एक इंसान है, दूर है, बात कर लो। सब कुछ हो रहा है, पोस्ट डल रहे हैं, स्टोरीज डल रही हैं, स्टेटस जो भी है नॉर्मल, सिर्फ कि मेरे को एक मैसेज नहीं आया कभी उसका बर्थडे था, तो मेरे को लगा यार ठीक है, लोग मूव ऑन कर जाते हैं या लोग बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बट शील नॉट चेंज। नेक्स्ट बर्थडे आया अगले साल, 2023। आई कॉल्ड हर, कोई रिप्लाई नहीं आया। वीडियो कॉल किया, काट दिया, फिर मैं कॉल करती हूँ, बिज़ी हूँ। ओके, मैं बोला ठीक है, हैप्पी बर्थडे, बता देना गिफ्ट में क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए यार, थैंक यू, मैं करती हूँ आराम से कॉल। दैट वॉज इट, शी नेवर कॉल्ड एंड बिकॉज ऑफ सम एमरजेंसी हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ गया। मतलब माई होल वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन एक रात में। हम लोग अपने गांव आ गए थे और मुझे नहीं पता, मैसेजेस किए होंगे उसने, मेरे को तो पता नहीं था, बट थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा कि उसका मैसेज आया हुआ था। मुझे क्लियरली डेट्स याद हैं और शायद मैं कभी भूलूंगी भी नहीं।
इसलिए मुझे इसने कब मैसेज किया था वो भी याद है। सो हम लोग यहाँ पे आ गए थे 19th की मॉर्निंग, 18th की रात को निकले थे, अक्टूबर 2023। इसका मुझे मैसेज आया था 20 अक्टूबर। ओए मैं पुणे में हूँ। मैंने रिप्लाई नहीं किया था, वो इसे छोड़ गया था। वो आई, वो वापस चली गई। उसने एक भी बार ये नहीं पूछा कि विभा क्या हो गया। शी नेवर कॉल्ड। भाई तू पुणे में, डोंट यू थिंक यू हैव अ फ्रेंड इन पुणे? आर यू नॉट सपोज टू कॉल हर इवन वंस? मतलब क्या तू जाने वाली है शायद से, या तू पहुंच गई है वापस अपने कॉलेज में? इवन नाउ शी हैजंट रिस्पॉन्डेड। तो क्या हो गया ऐसा? एक बार बात कर ले, एक बार पूछ ले। नो रिस्पॉन्स, नथिंग। एंड मुझे ये चीज़ मेरे को इतनी ख़राब लगी थी, मैं रो दी थी थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कि किसी इंसान को जिसके लिए आई वॉज ऑलवेज देयर, ऑलवेज, हर जगह पे, हमेशा, आई हैव डन एवरी थिंग आई कुड, उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया। लाइक शी कम्प्लीटली अबैंडन्ड मी। यू कैन नॉट, मतलब फॉर हर she has moved on, she got a new life, she made new friends, she is having a great time, but she never even checked on me कि भाई तू कैसी है। I had started my home bakery वी ट्रीट्स, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डालती थी, सबको बोलती थी, इंस्टाग्राम पे इंक्लूडिंग हर। शी सॉ इट, शी नेवर, मतलब उसने एक भी बार ये भी नहीं पूछा क्या भाई तूने अपनी नई बेकरी स्टार्ट की है, कैसा चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन क्या चेंजेस आए, क्या हो गया। नेवर एवर। सी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि मेरे को इन दिस होल सिनेरियो और इन दिस केस, इन माई केस, मेरे को ये चीज़ बहुत पहले ही रियलाइज़ हो चुकी थी कि मैं सामने वाले इंसान के लिए कुछ नहीं हूँ, मैटर नहीं करती मैं। इट्स जस्ट बिकॉज शी नीड्स मी, शी नीड्स अ फ्रेंड और जस्ट अ पर्सन एज अ सपोर्ट सिस्टम। एक ना किसी ने एक मेरे को बात बोली थी कि विभा, जिसको रहना होता है ना वो रहेगा, कुछ हो जाए वो रहेगा, वो कभी छोड़कर जाएगा ही नहीं। और जिसको जाना होता है वो जाएगा, उसको सिर्फ एक मतलब रीज़न चाहिए होगा तेरे को हमेशा पुट डाउन करने का या तेरे को छोड़ने का, वो तो बोल देगा। एंड दैट वाज लाइक, बोलते हैं ना, ऐसे लग गया दिल पे कि हाँ भाई सही बात है, किसी को चाहिए। मतलब मेरी इम्पोर्टेंस, आई नो माई वर्थ, दैट्स द रीज़न आई हैव पीपल हु आर देयर इन माई लाइफ इवन नाउ। आई एम रेडी एंड आई होप जो मैं बोलना चाहती थी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय।